नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आज बताने वाला हूँ। ये इंडिया नाम जो रखा है इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे, ठीक है। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलो फिर चलते हैं किसी के पास, बताते हैं। एक क्वेश्चन है, जो इंडिया नाम रखा हुआ है पार्टी अदर्स पार्टी ने, और मोदी के विरोध में आपसे ये चुनाव के लिए कह रहे हैं, ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया नाम रखने से? इससे सबसे पहले तो जो इंडिया का जो नाम है वो कभी भी किसी गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भारत या इंडिया नाम से इसके आगे पीछे कुछ लगा दो, जैसे और भी कुछ लगाते हैं लोग, बहुत सारे लोग, वो लगा दो, लेकिन केवल इंडिया रखने से ये एक तरह से ये इस बात का फ़ायदा ये जो विपक्षी दल है इसलिए इस तरह से उठाते हैं कि जीतेगा इंडिया, हारेगा मोदी। तो ऐसे समझते हैं जैसे कि इंडिया में मोदी है ही नहीं, या जो भाजपा सरकार है वो इंडिया की है ही नहीं, है ना, जीतो इंडिया, या इस तरह की जो बातें ये करते हैं और इसका फ़ायदा ये लेते हैं पूरा इंडिया नाम से। तो इन्होंने क्या किया है कि जो पहले इनका यूपीए गठबंधन था उसमें बहुत घोटाले हुए, पहले वाला तो उसका जैसे एक होता है ना, एक ब्लैक लिस्ट हो जाती है कंपनी, तो उसको क्या करते हैं कि उसका नया नाम करके और उसका टेंडर भरते हैं तो उससे मिल जाता है। सेम ऐसे ही इन्होंने किया है, तो ये करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि इंडिया का नाम से कभी भी जो है ना ये गठबंधन तो नहीं होना चाहिए। इनका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, इसका ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री का चेहरा इसमें इंडिया नाम से जो पार्टी आ रही है, जो मतलब इन्होंने मिक्स करके रख ली, मैं तो ये कहूँगा भाई नई पार्टी बन गई है एक तरीके से, लेकिन जो इन्होंने पार्टी इंडिया नाम से रख ली है, इसमें कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है आपके नज़र में? इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। सबसे बड़ा दल इसमें कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस है, अब उसका चेहरा तो सिर्फ राहुल गांधी ही है। तो जहाँ तक है, जैसे मान के चलिए अभी और जो दल हैं जैसे ममता है, तो ममता का खाली बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो है उसका, वो कर लेती है जैसे तैसे जोड़ तोड़ के। कितनी वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, अभी पंचायत चुनाव में 45 लोग मारे गए, क्या क्या हुआ। एक मिनट, मैं जरा भाई साहब से और पूछता हूँ। भाई साहब इधर आइएगा आप जी। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामकृष्ण। अच्छा, ये जो आपने सुना होगा भाई साहब ने कहा, ठीक है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जो इंडिया नाम रखा है इससे आपका अपना पर्सनल ओपिनियन दीजिए। देखिए, इंडिया नाम किसी एक पार्टी ने नहीं, इन्होंने तमाम पार्टियों का गठबंधन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में 38 पार्टियों का गठबंधन है, इन्होंने 26 पार्टियां हैं और इनमें बड़ा मंथन हुआ और कभी फ्रंट का कुछ नाम लेकर के कुछ, लास्ट में इनकी जो है इंडिया नाम जो है ये इस पे सहमति बनी। तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक मिनट, 36 आपने 38 पार्टियां बताई, ठीक है, इसका मंथन किया गया तो 5 ही शब्द निकल गया, INDIA। 8 भी शब्द आ सकते थे, 10 भी आ सकते थे, ठीक है, इन्होंने 5 ही शब्द। इंडिया क्यों रखा नाम? देखिए, उसमें जितने पार्टियां उसमें सम्मिलित थी और उनको सही लगा तो उन लोगों ने रखा, इस पे कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी में जैसे साइन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो इस चीज़ को अगर इंडिया के नाम से जानते हैं तो उसमें कोई फ़र्क है नहीं, इसमें होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पब्लिक तो अब समझदार हो गई है, पब्लिक उसी को चुनेगी जिसको लगेगा, जिसको उम्मीदें हैं। और जहाँ जो आपको क्या लगता है कि किससे उम्मीदें हो सकती है, किसने अच्छा काम किया है? आप अपनी तरफ से बताइए, अपने मन से। देखिए, मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में जो अच्छे काम किए होंगे वो ठीक है, अच्छी बात है, वो अपनी बात रखते भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो छोटे तबके का मज़दूर है, गरीब है और जो बिजनेसमैन है, वो नोटबंदी से लेकर के आज तक परेशान हुआ है। और जहाँ जगह जगह ये जो जाति और धार्मिक दंगे हुए हैं, इससे लोग परेशान हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दंगे जो हुए हैं वो रोकना किसकी जिम्मेवारी होती है? देखिए, दंगे जो हुए हैं उसकी मेन पहले जिम्मेवारी होती है जो उस प्रदेश की सरकार है। अगर उससे नहीं संभलती है तो हमारा देश का जो सरकार चल रही है, जो सेंटर में सरकार है, उसकी जिम्मेवारी होती है। अगर उससे भी नहीं संभलता है तो आप राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकते हैं, राष्ट्रपति से कह के। तो आप ये मणिपुर का जो हुआ कांड, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखिए, मणिपुर हो चाहे अभी मुद्दे से नहीं भटकते हम, अभी अपने मुद्दे में रहेंगे। आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए,
आपने मणिपुर का नाम ले लिया तो मैं मणिपुर को छोड़ देते हैं, अगली डिबेट मणिपुर के बारे में करेंगे। अभी आप ये बताओ कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा, हम एनडीए से मतलब इंडिया से ना अभी जाना मुद्दे से ना भटके ना, आप बताओ कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो इंडिया पार्टी नाम रखा है तो उसमें कौन सा ऐसा चेहरा निकल के आता है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है आपकी नज़र से? देखिए, ये 26 पार्टियां हैं अभी तक इंडिया के अंदर, जो इंडिया अलायंस है इनका। नहीं, 26 पार्टी 38 पार्टी का गठजोड़ आपने बता दिया। गठजोड़ तो पिछली बार भी हुआ था यूपी में, कुछ नहीं उखाड़ पाए, मोदी आ गया, ओ योगी आ गया, सॉरी मोदी, योगी आया भैया, बीजेपी आई, मोदी आया, योगी आया, एक ही बात है, आई ना। चाचा बबुआ भतीजा सब आए थे, ठीक है, सब कुछ नहीं निकाल पाए। अब ये बताओ, इस साइड आप ये बताओ कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा है, आप किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री देखने? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं इस टाइम प्रधानमंत्री वो बनेगा जिस पार्टी के ज़्यादा एमपीज होंगे और बहुमत में आएंगे। तो अगर नहीं आते हैं तो पहले से कोई तय नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नमस्कार जी, आप ये बताइए आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए भाई जी, अभी तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बहुत बेहतर हैं। रही बात आप जो बार बार पूछ रहे हैं कि भाई और कौन हो सकता है, आप खुद स्वयं देखें, जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष का कांग्रेस पार्टी, उसमें ले दे के राहुल गांधी ही है, खड़के को तो ये बनने नहीं देंगे। और राहुल गांधी को खुद ये नहीं पता होता कि मैं क्या किस विषय में क्या बोल रहा हूँ। हाँ, राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी के बारे में, और जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि उनको पता नहीं होता क्या बोलना, तो ये कांग्रेस के बारे में आपने पहले भी देखा है कि सोनिया के रहते हुए भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी बन सकते हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, नो डाउट, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। 10 साल उन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद संभाला है, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो कठपुतली बन के रहे हैं सोनिया के इशारों की, ये सबने देखा है। वो इतने पावरफुल नेता थे, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी कुछ भी नहीं करी सोनिया कांग्रेस के टाइम पे, जबकि वो बहुत कुछ कर सकते थे। जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मनमोहन सिंह एक कठपुतली बन के रहे, बावजूद उसके उन्होंने जो भारत की इतनी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने बेचने का काम नहीं किया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। ये गलत बात है। ना ना ना, आपने खरीदी है कोई इंडस्ट्री? आप बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि मैंने खरीदी है, लायक होता तो शायद अबानी अंडानी, आपने देखा सैकड़ों किसान मारे गए, और ये आप बात उसको ठीक है। मैं भी अभी साफ करता हूँ। अभी इन्होंने अफगानिस्तान का एक सी पोर्ट लिया है, अडानी साहब ने लिया, नहीं लिया? ठीक है, तो अब अफगानिस्तान ने उसे बेच दिया क्या? देखिए, अगर हमारा हो गया वो, अगर किसी ने खरीदा है, आपने ये देख लिया LIC बेच दिया, और आपके ये जो सारी इंडस्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, अब अडानी लिखा जा रहा है, क्यों नहीं भारत लिखा जाता है? वो उसे बेचना नहीं कहते, उसे प्राइवेटाइजेशन करना कहते हैं। तो प्राइवेट का मतलब आप समझते हैं अच्छी तरह से? हाँ, समझता हूँ। 50 जहाँ 25 आदमी हैं वहाँ 75 आदमियों को नौकरी मिलेगी। जहाँ 60,000 रुपये तनख्वाह है वहाँ 25,000 रुपये की 75 बंदे रखे जाएंगे। आप सुन लीजिए, जिन लोगों को सरकारी नौकरी करते थे और उनको प्राइवेट कर दिया गया है, और उन लोगों की पेंशनें बंद हो गई हैं। और देखो, आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो, एक मिनट बात करेंगे भाई, सबको बोलने का जो है वो होना चाहिए। हम इनसे बात करते हैं, आपसे चालू करते हैं, ठीक है? तो आप बताइए, जो इन्होंने कहा कि सब चीज़ बेच दी, तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखो जी, बेचा कुछ नहीं, ये तो एक मुद्दा है। हाँ, ये जो मामला है ना, ये अटल जी के टाइम से शुरू हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, उसमें समझ लेना आपको। अटल जी के टाइम पे क्या हुआ था, उदाहरण के लिए अभी जैसे एक संस्था जैसे NDMC है या MCD है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अभी हमारे यहाँ इसी कॉलोनी में, हमारे यहाँ पे 15 से 18 और 20 हज़ार के बीच में 15 से 20 लड़के रखे थे, प्राइवेट कंपनी थी वो। और जो MCD के कर्मचारी हैं, सरकारी जॉब वाले, वो 60,000 तनख्वाह प्राप्त करते हैं। 60,000 की तनख्वाह लेने वाला आदमी सिर्फ 2 घंटे मेहनत करता है, और जो 15 से 20 हज़ार वाले जो प्राइवेट लड़के रखे थे, वो कम से कम उनको 6 घंटे कम से कम जो है उनसे मेहनत करवाते थे। और यही लोग, ये भी बेलदार हैं, वो भी बेलदार हैं, ये खड़े होकर करवाते थे।
उस 60,000 में 3 लोग काम करते थे तो 18 घंटे काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उस 60,000 में तो 18 घंटे काम हो गया, अगर 20 का भी लगाएं हम। उनको फंड और बोनस भी नहीं देना पड़ रहा है। उससे क्या है कि एक की जगह हम 3 रोजगार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार भी दे रहे हैं, 3 घर में उनका खर्चा चल रहा है। सरकारी कर्मचारी मैं आपको ऐसे से बताऊं कि लास्ट बात इसके बारे में हम एक मिनट बस खत्म करूंगा। एनडीएमसी में मैं खुद जाता हूं, एनडीएमसी एरिया में कितने लोग ऐसे हैं जो केवल अंगूठा लगा के 7 बजे अंगूठा लगाते हैं, घर में आके सो जाते हैं, उसके बाद 3 बजे जाते हैं अंगूठा लगाते हैं, दरोगा को देते हैं 10,000 रुपये, 70,000 रुपये उनके घर में आते हैं, 80,000 तनख्वाह है। उसकी जगह पे अगर हम 20-20 हज़ार के 4 बंदे रखेंगे प्राइवेट कंपनी के तो पूरा काम करेंगे। तो इसी वजह से ये आप अपने पर्सनल मन से बताइए कि आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए। इधर आ जाओ, इधर को आ जाओ। बहुत खतरनाक बोलते हैं। हाँ बोलने दो। आप अपने पर्सनल मन से बताइए कि आपको प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। हमारी कॉलोनी का विकास कौन करवाएगा? अभी कॉलोनी का नहीं, अभी नाले के नाले के पैसे पहले मेरी बात सुनो, पहले एक पैसे का फायदा हुआ पंडित जी। और अभी इसमें देखो अभी नीचा पैसे हो इतना बदली देता है कि अनेक बात है। अरे मेरी बात तो सुनिए, इस पे डिबेट नहीं है, अभी देश के ऊपर डिबेट है। अभी देश के ऊपर बोलिए, आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए? आप वैसे बोलिए, वैसे बोलते रहे। हमें चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया जो आपको प्रधानमंत्री मोदी चाहिए? एक पैसे कहीं गलती बताओ तो उसको जूते मारो। गलती यहाँ है कि कहीं एक पैसे को उसका कोई नुकसान नहीं है, हर आदमी दे देता है, लेता नहीं किसी से। उसका चाहे जितना भी हो उसका डिपार्टमेंट वो खा जाए, लेकिन वो कभी ना किसी का तो बाबू पढ़ाओ, लेकिन उसको बेघर मत करो। लेकिन लोग जो है कि यहाँ खा खा के बेघर कर देता है। आपके पड़ोसी तो कह रहे हैं कि भैया जो है मोदी सही नहीं है। पड़ोसी कहने से सुनो मेरे बात, आग में आग जला दो, उसमें घुसा दो आदमी को, देखो कौन जलता कौन नहीं जलता है। विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही। इन्होंने तो बहुत पुरानी बात कह दी। पहले बात इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ लिया नहीं है, दिया है। देने के लिए अबानी अंडानी जैसे लोगों को सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। क्या दे दिया ये बताओ? एयरपोर्ट दे दिए, पेट्रोल पंप्स दे दिए, और किसानों की ज़मीनों पर ये कोर्ट जो बिल ला रहे थे वो तो 700 किसान मर गए, उसके बाद मोदी जी को वापस मोड़ना पड़ा। ये कारण क्या है? दूसरी बात, अभी प्रधान जी जैसे कह रहे थे कि मोदी जी जो है इस देश में प्राइवेट ला करके बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। शायद इनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहे होंगे तो अभी कानून लागू कर दिया गया जो 8 घंटे जो कह रहे हैं 12 घंटे सरकार ने कहते कि काम करेंगे, और जो 4 कोर्ट बिल ला रहे हैं उसमें पूरी आज़ादी होगी फैक्ट्री मालिक को, जब चाहे जब निकाले, जब चाहे जब रखे। आज देख सकते हैं 6-6 हज़ार रुपये में 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। सर ये बता रहे हैं, ये क्या सही बोल रहे हैं? ऐसा है जी, जो प्राइवेट करण जो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अडानी को ये बेच दिया। बेचा कुछ नहीं है। जैसे अपना रेल है, एक मुद्दे पे हम बात करें। हाँ, जैसे अपना रेल है, आज तक 75 साल के इतिहास में रेल मंत्रालय ने कभी भी फ़ायदा नहीं दिखाया। मतलब रेल के जो कर्मचारी होते हैं उनको कभी फ़ायदा नहीं दिखाया। तो ये क्या हो रहा है? बेचा कुछ नहीं है, बेचा कुछ नहीं है, उसको प्राइवेटीकरण किया है। और प्राइवेटीकरण करने से इससे प्राइवेट लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, प्राइवेट लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जो सरकारी, अच्छा ये तो आप सब मानोगे, आप ये तो मानोगे कि जो प्राइवेट आदमी होता है वो काम करता है। सरकारी जॉब जिसको मिल जाता है, आप इस बात को खुद देखिए कि सरकारी जॉब वाला आदमी काम को बहुत कम करता है। और यही है, और उसने बेचा कुछ नहीं है। बेचने का जो नाम ले रहे हैं, ये तो खाली एक मुद्दा बना रखा है कि जो नरेंद्र मोदी अपने भाइयों को नहीं देख रहा है, उसका अडानी क्या लगता है? अडानी को क्यों 1 रुपये का भी फायदा देगा? वो सिर्फ देश हित में कार्य कर रहे हैं। चलो अंकल जी, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, वही बोलो जो आपने बोला है। प्राइवेटेशन नहीं करा, ये कह रहे हैं मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? भैया जी, अंकल जी का कहना है, ये जो कह रहे हैं सरकारी नौकर 60,000 70,000, देखो अंकल जी ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले 60,000 70,000 रुपये लेते हैं। तो इस पे अंकल जी का जवाब ये है कि सरकारी नौकरी वाले क्या काम नहीं करते? पहले जो है जैसे MCD का नाला अगर बनना होता है, सीवर का नाला खुदाई हुआ, तो ये तो पहले ही खुदाई हुआ है ना, तो वो बंदे देख के भाग जाते थे कि ये टट्टी वाला नाला कौन खोदेगा। तो आज सरकार ऐसे 60-70 हज़ार रुपये नहीं दे रही है। इन्होंने मेहनत कर रखा है, और MTNL के लाइन बिछाने के लिए पूरा एक नहीं, आपके हिसाब से वो उन्होंने मेहनत कर रखी है। जो आज प्राइवेट पे नौकरी कर रहे हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे?
मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बंदे भाग जाते थे। उनको क्या चाहिए, आजकल के बंदे को बैठे रहे और बैठ के काम ज़्यादा चाहिए। मेहनत करने वाला, मेहनत कस कोई, मेहनत कस वाले को पैसे मिलते ये बताओ आज के बंदे काम नहीं कर रहे क्या? इंदिरा गांधी ने बैंड लगाया था, किस लिए? जो ये सरकारी नौकरी पर कि कोई आदमी 10-10 साल कच्चे में काम करते रहे, 12 साल करे, कोई पक्का नहीं हुआ। जो जई हुआ लास्ट में हमारी आज 4 साल काम किया, 5 साल किया, कुछ तू में हो गया, हटा दिया उसने, अपने आदमी भर लिया। इंदिरा गांधी ने बैंड लगा दिया, बैंड आज तो सब भर्ती हो गए। बोला सबको पक्का करो, कोई भर्ती नहीं होगी। आज मोदी जी क्यों नहीं बैंड खोलते हैं? अच्छा, तो आपको मतलब बैंक खुलवाना है? और क्या, बैंक खोलो तो करोड़ों आदमी भर्ती हो काम जाएगा। तो धीरे धीरे होगा ना भाई, सबका कहने का मतलब काम धीरे धीरे होगा, लेकिन लाइन वाइज होगा ना। वही तो बता रहा हूँ। अभी तक कोई काम गलती किया है मोदी ने? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं काम आपने? अच्छा कर रहे हैं। चलो बढ़िया। आप बताइए, ये कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, ये कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसके बारे में कुछ कहिए। प्राइवेट इसलिए कर दिया कि लोग घूस खा लेते हैं, काम नहीं होता है, तो प्राइवेट में उसको जो भी देना होता है दे देता है, भाई काम करवाओ। वो एक लेबर छोड़ के 4 लेबर लगाता था, अब ये एक ही लेबर से काम करवा लेता है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, अब इस बार को छोड़िए, अब ये बताइए कि इस बारी सरकार में जो इंडिया नाम रखा है, इसमें कोई है प्रधानमंत्री बनने वाला? जैसे नीतीश कुमार, राहुल गांधी, इनमें कोई तेजस्वी यादव, ये प्रधानमंत्री बनने लायक हैं क्या? ये सब अभी कहाँ, अभी जब बिहार नहीं संभाल सकता है तो क्या दिल्ली क्या संभाल लेगा? पहले मुझे बताओ। जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो पूरा कॉलोनी क्या संभालेगा, नहीं गांव क्या संभालेगा? ममता बनर्जी तो देखो वो अपनी जगह पे है, वो अपने क्षेत्र में किसी घुसने नहीं देगा जब तक उसको ताकत रहेगा। आज तक फैक्ट्रियां भी नहीं घुसने दी अपने हाँ, वो उसकी हाथ है, चाहे कोई भी हो, जो भी हो, वो अपने खेत में अपनी जब तक ताकत रहेगा वो किसी ने घुसने देगा। सही बात है। जब वो पीछे हो जाएगा, चला लो जैसे मत चला लो, वो कुछ नहीं फिर बोल सकता। जब भी वो हटिया भी नहीं किसी घुसने देगा वो, जब तक जो शक्ति है। आप बताइए जरा। जी हाँ। देखिए, जिस तरह से ये यहाँ बैठ कर आप के, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा आपकी पार्टी में? मेरी पार्टी में, देखिए मेरी पार्टी में अभी प्रधानमंत्री हमारा कोई बनने नहीं जा रहा है। मैं सर्वलोकी समाज पार्टी, एक समाज के लिए सर्व समाज की स्थापना। जब कोई नहीं बनने जा रहा है आपकी पार्टी में, तो फिर आप डिबेट क्यों कर रहे हैं इस पे एनडीए में? मैं इंडिया में बिल्कुल करूँगा। देखिए, मैं जानता हूँ कि हमारे इतने सांसद नहीं होंगे, लेकिन जिसके ज़्यादा सांसद होंगे, जब एक इंडिया नाम इस अपोजिशन पार्टी का रखा गया है तो ऐसी बात नहीं है, इन पार्टियों में कोई न कोई एक नेता जरूर तैयार हो जाएगा। उस टाइम अगर सत्ता में आती है तो जरूर कोई प्रधानमंत्री। उस टाइम तो मोदी जी को भी कह रहे थे इन्होंने गोधरा कांड करा दिया, इतने लोगों को मरवा दिया, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन सत्ता में आए और उनको गोधरा कांड में उनको क्लीन चिट मिल गई है। ये बात जब कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी तो आप नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल, क्लीन चिट क्यों नहीं मिलेगी? बिल्किस बानो का जो बलात्कारी था उसको माला पहना करके घुमाया जाता है। आप फिर मुद्दा घुमा देते हो, आप मुद्दे पर रहो ना। आप प्रधानमंत्री का मुद्दा है, अभी इलेक्शन का मुद्दा है। देखो, प्रधानमंत्री के बारे में तो ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप किसको बनाओगे? लालू यादव तो रिटायर हैं, बन सकते थे, वो चारा घोटाला वाले, अभी जेल याफ्ता हैं वो। उनका बेटा उनसे ज़्यादा है। और नीतीश कुमार जी इधर अभी 1600 करोड़ का जो पुल गिरा है उस पर इधर उधर घूम के कह रहे थे, ये तो होने ही वाला था, हमको पहले से पता था। उसकी रिपोर्टिंग तो एक प्रवक्ता ने पुल गिरने से पहले कर दी थी, गिर जाएगा। तो 1600 करोड़ बर्बाद कर दिए, अब ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और दूसरा, अब राहुल गांधी से तो कोई उम्मीद करिए मत। अब ये देश की अगर ये वीडियो वायरल होता है तो देश की जनता इस बात का फैसला करेगी कि राहुल गांधी जो कहता है भारत जोड़ो आंदोलन के, उसमें कहता है कि क्या पांडवों के टाइम पे जीएसटी लगा था क्या पांडवों के टाइम पे नोटबंदी हुआ था क्या? पांडवों के टाइम पे गरीब जनता उनके साथ थी, उनको कुछ ज्ञान नहीं है ना पांडवों के विषय में। वो उस टाइम पे कहाँ से नोटबंदी होती, क्या होता, उनको भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ नहीं पता है। और किसको बनाओगे प्रधानमंत्री आप? अगर मोदी जी को नहीं चुनते हैं तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और ये 5 साल तो चला नहीं पाएंगे, लेकिन जितने साल भी ये रहेंगे उतने साल तक ये देश को लूट कर खाएंगे और ज़बरदस्त लूट होगी। जितना 10 साल में इन्होंने ग्रोथ किया है वो सारा का सारा डाउन कर देंगे। 1 मिनट हो गया। हाँ सर, आप कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? आपको कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए? इतना तो बोलेंगे। अरे इसमें शर्माने वाली इनको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं होते हैं। चलो अब लास्ट बार में एक लास्ट करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है? उसके बाद हम दूसरी बात में डिबेट करेंगे, ठीक है?